मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको रूसो के मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूं कि रूसो का जो जीवन परिचय है वो भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रूसो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हाब्स और लॉक के समान उसकी पहचान एक समझौतावादी या अनुबंधवादी विचारक के रूप में है। वह एक महान दार्शनिक और क्रांतिकारी, आदर्शवादी, मानवतावादी तथा मानव की स्वतंत्रता और समानता का महान प्रतिपादक था। इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। रूसो का जन्म 1712 जेनोवा में और मृत्यु 1778 फ्रांस में हुई। रूसो का जो जीवन है, पूरा जीवन, वो अस्थिरता वाला, कष्टमय, परंतु जन्मजात विशिष्टता, बड़ा कष्टमय इनका पूरा जीवन रहा, अस्थिरता वाला भी रहा, पर एक खास बात थी, वो थी जन्मजात विशिष्टता। एक जन्म से ही इनमें एक विशेष बात, एक विशेष विशिष्टता थी, जिसके कारण से आगे चलकर ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। और इनको संसार में, पूरे विश्व में एक जो विशिष्ट चिंतन के क्षेत्र में पहचान मिली, वो क्या होता है कि 1749 में डिजॉन की अकादमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विज्ञान तथा, उस प्रतियोगिता का विषय था, टॉपिक था, विज्ञान तथा कला की प्रकृति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है, या फिर उसके विशुद्धिकरण में योग दिया है, सहयोग किया है। तो ये जो निबंध प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने भाग लिया और ये उसमें प्रथम पुरस्कार विजेता रहे। और इस प्रकार ये पूरे चिंतन के क्षेत्र में इनका बड़े स्थान पर स्थापित हो गई। और रूसो ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, उनका प्रतिपादन किया है। तो उनकी जो खास कृतियां हैं उनका मैं यहाँ पर उनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक है डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, ये 1751 में प्रकाशित हुई। दूसरा डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वेलिटी, ये 1755 में प्रकाशित हुई। इकोनॉमिक पॉलिटिक, ये 1755 में प्रकाशित हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। द ईमाइल 1762 में। कन्फेशंस और लेटर्स डी ला मॉन्टेन, ये 1764 में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी खास रचनाएं थी। अब जो अपना मूल विषय है, आज अपना जो टॉपिक है, मानव स्वभाव
पर जो उनके विचार हैं उनको हम लेंगे, मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव स्वभाव के संबंध में दो धारणाएं प्रचलित रही हैं। एक वह कि मनुष्य स्वभाव से बुरा होता है और दूसरी कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है। ये दो विचारधाराएं सदैव से चली आ रही हैं। तो प्लेटो की भांति रूसो भी इस धारणा को मानता है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। उसका विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से विकृत हो चुकी सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। तो इस पर मानव स्वभाव पर रूसो ने ये बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि दो बातें हैं। एक तो मनुष्य सदैव से ही स्वभाव से ही बुरा है, दूसरा मनुष्य मूल रूप से स्वभावतः अच्छा है। ये दो प्रकार की विचारधाराएं चलती आ रही हैं, पर उन्होंने मनुष्य को स्वभावतः अच्छा माना है। उसमें से जो दूसरी है उसको स्वीकार किया है और इतना सरल माना है कि उसको किसी बात की चिंता नहीं है। और जो मनुष्य में बुराइयां हैं, वो पाप करता है, भ्रष्टाचार करता है या अन्य किसी प्रकार की दुष्टता, तो उसको लेकर रूसो कहता है ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में नहीं है। ये जो समाज और संस्थाएं, इनमें जो पाप भ्रष्टाचार पाया जाता है, उस वातावरण की वजह से मनुष्य में वो चीज़ें आ जाती हैं। मूलतः मनुष्य अच्छा होता है। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं उनका वो पूर्ण रूप से जो पाप भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं, उनके दूषित वातावरण का असर मनुष्यों पर हो सकता है। तो मूलतः उन्होंने मनुष्य को अच्छा, स्वभाव को बहुत ही अच्छा माना है। रूसो के अनुसार मनुष्य के स्वभाव की निर्णायक दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक है आत्म प्रेम अथवा आत्मरक्षा, दूसरा है सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना। ये प्रत्येक मनुष्य में दो प्रवृत्तियां कम अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आत्म प्रेम वाली प्रवृत्ति वो है कि वो अपने बारे में ज़्यादा चिंतन करता, सोचता है, अपना ही लाभ देखता है, अपनी रक्षा सुरक्षा की बात करता है। तो ये थोड़ा सा इसमें स्वार्थ वाला पक्ष ज़्यादा है। और दूसरा सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की, वो दूसरों के दुख सुख में भागीदार बनता है, दूसरों के कष्ट को देखकर वो उनकी सहायता करने की का उनका भाव होता है। तो ये प्रवृत्तियां सभी मनुष्य में पाई जाती हैं। इनमें कभी कभी संघर्ष भी होता है। संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि पारिवारिक हित की इच्छा कभी कभी ऐसे कार्यों को करने की मांग करती है जो समाज के हितों से मेल नहीं खाते। ये दोनों भावनाएं कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती, इसलिए व्यक्ति समझौता करने के लिए विवश होता है। तो जो ये भावनाएं हैं उसमें कभी संघर्ष की स्थिति इसलिए आती है कि इनके पीछे, मनुष्य के पीछे एक परिवार होता है, परिवार बंधन है। तो परिवार के हित की इच्छा सामाजिक हित की इच्छा से मेल नहीं खाती है, इसलिए ये थोड़ा संघर्ष हो जाता है। और इसकी वजह से ही मनुष्य समझौता करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार समझौते से एक नवीन भावना अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। ये प्रारंभ में नैतिक नहीं होती, लेकिन ये उस आधार का निर्माण करती है जिसके ऊपर विवेक नैतिकता का ढांचा खड़ा कर सकता है। अंतःकरण के मार्गदर्शन को विवेक का सहारा लेना पड़ता है। विवेक ही ये बताता है कि क्या उचित है
और क्या अनुचित, क्या सत्य है और क्या असत्य। विवेक प्रदत्त ज्ञान के आधार पर ही अंतःकरण नैतिक जीवन का निर्माता बनता है। विवेक नैतिक पथ प्रदर्शन और अंतःकरण उस मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। विवेक क्या करता है? विवेक नैतिक पथ का प्रदर्शन कर देता है, नैतिक मार्ग दिखा देता है, नैतिकता वाले कार्य करने को कि ये अच्छाइयाँ हैं। अब उनको करने के लिए, उस मार्ग पर बढ़ने के लिए अंतःकरण है वो प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से अंतःकरण और विवेक दोनों मिलकर जो ऊपर वाली दो प्रवृत्तियां हैं, आत्म रक्षा और सहानुभूति वाली, उनमें सामंजस्य बैठा सकता है। इस प्रकार रूसो का मानना है कि आत्मरक्षा और सहानुभूति, इन दोनों भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने में तथा अन्य भावनाओं का विकास करने में विवेक तथा अंतःकरण दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। रूसो के विचारों से स्पष्ट है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और भोला भाला होता है। तो प्रश्न ये यहाँ पर उठता है, खड़ा होता है कि फिर वह पथ भ्रष्ट क्यों हो जाता है? जब वह मूल रूप से भोला भाला सीधा अच्छा होता है, तो मनुष्य सन्मार्ग से तब विचलित होता है जब उसका आत्म प्रेम दंभ अहंकार में बदल जाता है। दंभ है, अहंकार है, उन समस्त दोषों का मूल है जिससे संसार ग्रस्त है। यदि हमें शुद्ध और स्वाभाविक बने रहना है तो दंभ का त्याग करना होगा तथा अपने अंतःकरण के लिए विवेक का निर्देशन प्राप्त करने के लिए विवेक को दंभ के चुंगल से निकालना होगा। तो इस प्रकार से आज हमने रूसो का जीवन परिचय और उनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों का की चर्चा की, चिंतन किया, समीक्षा की। और अब मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपने ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सबको धन्यवाद।